क्योंकि जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, सीएम साहब को वापस लो, सीएम साहब को वापस लो, सीएम साहब को वापस लो। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। संभल जिला अदालत में अधिवक्ताओं द्वारा की जा रही है नारेबाजी, चीख चीख करके कह रही है कि उत्तर प्रदेश में न्यायिक सिस्टम वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें गिन रहा है। ये नारेबाजी चीख चीख करके कह रही है कि उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायपालिका और सत्ता के बीच में जो जुगलबंदी चल रही है उसने बेशर्मी के उच्चतम स्तर को पार कर दिया है। जी हां, ये पूरा वाकया संभल जिला अदालत से जुड़ा हुआ है। दरअसल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि सीजेएम हुआ करते थे विभांशु सुधीर। ऋण मुक्त सिस्टम के इस दौर में उनका ऋणयुक्त होना उच्च न्यायपालिका को किस हद तक करता है, यह इस बात का प्रमाण है कि 12 साल की नौकरी में 8 बार वो ट्रांसफर झेल चुके हैं। लेकिन इस बार हुआ ट्रांसफर कुछ खास है। इसी वजह से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के अधिवक्ता और न्याय पसंद लोग उनके समर्थन में उतर आए हैं। जो नारेबाजी हो रही है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है और सीजेएम विभांशु सुधीर को वापस लाओ। क्योंकि जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, सीएम साहब को दरअसल ये वही जज विभांशु सुधीर हैं जिन्होंने 9 जनवरी 2026 को सीजेएम रहते हुए संभल हिंसा के मामले में एडिशनल एसपी अनुज चौधरी, जो योगी जी और उनकी सरकार के बेहद चहेते हैं क्योंकि उन्हीं के एजेंडे पर न सिर्फ काम करते हैं बल्कि बीजेपी नेता की तरह बयानबाजी करते हैं। उन्हीं अनुज चौधरी और 20 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर करने का आदेश जारी कर दिया था क्योंकि यामीन नाम के एक शख्स ने याचिका डाली थी कि उनके पुत्र आलम को संभल हिंसा के नाम पर गोलियां मार दी गई थी, जबकि वो पापड़ बेचने गया था। उसका हिंसा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इस मामले में 22 जनवरी अंतिम तिथि तय की गई थी कि 22 जनवरी तक हर हाल में एफआईआर दर्ज करके कोर्ट को सूचित करो। लेकिन 22 जनवरी आ पाती उससे पहले ही 20 जनवरी की रात अचानक से जज विभांशु सुधीर को सुल्तानपुर भेज दिया जाता है। और हैरत की बात देखिए, इनकी जगह नियमों को ताक पर रख करके सीजेएम बनाया जाता है आदित्य सिंह को। ये वही शख्स हैं जो शामली हिंसा के मुख्य कारक हैं। 19 नवंबर 2024 को इन्हीं ने आदेश दिया था कि शामली में जो शाही जामा मस्जिद है उसका सर्वे कर लिया जाए क्योंकि एक हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। तो जज साहब ने आनन फानन में इसका सर्वे करने का आदेश जारी कर दिया था। 19 नवंबर को आदेश दिया जाता है, 24 नवंबर को संभल में हिंसा भड़क जाती है। अब इन्हीं आदित्य सिंह को सीजेएम बनाया जाता है। इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं और लाजमी भी है क्योंकि आदित्य सिंह और एडिशनल एसपी अनुज चौधरी दोनों मुजफ्फरनगर के हैं, दोनों सजाती बताए जाते हैं। और तो और आदित्य सिंह को अभी शामली में सीजेएम के पद पर बैठाला ही नहीं जा सकता था। यह नियम विरुद्ध है क्योंकि आदित्य सिंह 2018 बैच के पीसीएसजे ऑफिसर हैं। उनसे एक बैच सीनियर पराग यादव पहले से ही शामली में सिविल जज के तौर पर तैनात हैं। लेकिन पराग यादव को दरकिनार करके आदित्य सिंह को इस पद पर बैठाला गया है। इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है।
न्यायिक सेवा से जुड़े एक सीनियर ऑफिसर बताते हैं कि संभल हिंसा के मामले में जितनी भी मौतें हुई उन सब मौतों की जांच सीजीएम के तौर पर विभांशु सुधीर ही कर रहे थे। इसलिए इस महत्वपूर्ण पद पर आदित्य सिंह को ले आया गया जो संभल हिंसा के सूत्रधार हैं। अब उनके रहते हुए संभव ही नहीं है कि सरकार के एजेंडे और उनके ही जिले के उनके सजाती अनुज चौधरी पर आंच भी आ जाए। हालांकि आदित्य सिंह ने सिविल जज रहते हुए जो सर्वे का आदेश जारी किया था वो आदेश भी नियम विरुद्ध है, क्योंकि 1991 में धार्मिक स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम बना करके कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जिस धर्म स्थल की जो स्थिति है, मतलब कोई धर्म स्थल मंदिर के रूप में है, कोई मस्जिद के रूप में है या चर्च के रूप में, उसको उसी रूप में बनाए रखा जाए। उस अधिनियम में स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी धर्म स्थल के बारे में नया केस, नया दावा, नया मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। महज अयोध्या विवाद को उससे बाहर रखा गया था। लेकिन योगी सरकार में अदालतों के क्या हाल हैं, ये इस बात से स्पष्ट होता है। इस अधिनियम के बावजूद ज्ञानवापी, मथुरा और संभल में इसी तरह का विवाद पैदा करने की कोशिश की गई। नेशन जनमत बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता। अगर मैं इस तबादले को उच्च न्यायपालिका और सरकार के बीच की जुगलबंदी कह रहा हूं तो उसके पीछे भी कई कारण हैं। कुछ कारण बता चुका हूं, आगे और कारण बताता हूं। पहले यह समझ लीजिए इस ट्रांसफर के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार कौन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति अरुण भंसाली पहले जिम्मेदार हैं। दूसरे जिम्मेदार हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देसवाल जो शामली के प्रशासनिक जज हैं। दरअसल हाईकोर्ट की तरफ से प्रत्येक जिला अदालत के लिए हाईकोर्ट के किसी एक न्यायमूर्ति को एडमिनिस्ट्रेटिव जज बनाया जाता है। उस जिला अदालत के तमाम निर्णयों के लिए वो भी जिम्मेदार होता है। तीसरे नंबर पर जिम्मेदारी आती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। सीधे तौर पर न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन मौजूदा कई निर्णयों में स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि निचली अदालतों के निर्णयों से अगर सरकार खुश नहीं है तो कुछ ही दिन बाद या कुछ ही घंटों बाद उसका तबादला आदेश आ जाता है, जो बीजेपी की सरकार से पहले अमूमन नहीं दिखाई देता था। जज विभांशु सुधीर के मामले में कई निर्णयों को खूंटी पर टांगा गया। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि कोई जज किसी जिले में 3 साल तक रह सकता है, बशर्ते उसकी कोई बड़ी शिकायत ना हो, भ्रष्टाचार का कोई गंभीर मामला ना हो या वो स्वेच्छा से अपना तबादला मांगे। लेकिन विभांशु सुधीर महज 4 महीने ही शामली में रह पाए और उनका तबादला कर दिया गया, तो निश्चित तौर पर यह सामान्य बात नहीं है। ऐसे समय में यह बात और भी असामान्य हो जाती है जब अनुज चौधरी, जो अब फिरोजाबाद में एडिशनल एसपी हैं, अनुज चौधरी के भाई अमित चौधरी वर्तमान में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। अमित चौधरी की पत्नी यानी कि अनुज की भाभी वर्तमान में मुजफ्फरनगर सदर से बीजेपी की ब्लॉक प्रमुख हैं और जिनको सीजीएम बनाया गया है वो शामली की घटना में सरकार प्रायोजित एजेंडे के न सिर्फ साथ थे बल्कि मुजफ्फरनगर जिले के ही हैं, सजाती हैं, तो निश्चित तौर पर उनके प्रभावित होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अनुज चौधरी वो शख्स हैं जिनको पुलिस सेवा नियमावली को धता बताते हुए योगी सरकार की तरफ से छूट मिली हुई है कि वो पुलिस की वर्दी में गदा लेकर टहल सकते हैं, हिंदू धर्म की यात्रा को संचालित कर सकते हैं, एक धर्म विशेष के समर्थन में, एक धर्म विशेष के खिलाफ बयान दे सकते हैं। और इन बयानों के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन बयानों के बाबत पूछा जाता है तो कहते हैं पहलवान है। पहलवानों की जैसी भाषा होती है उसी भाषा में तो उसने बात कही है। इस पूरे मामले में सांसद चंद्रशेखर आजाद ने निरंकुश सरकार और उच्च न्यायपालिका के गठजोड़ की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। सुन लीजिए। न्यायपालिका में कभी राजनीतिक दबाव में तबादलों की परंपरा नहीं रही।
लेकिन मौजूदा सरकार के दौर में न्यायपालिका भी सत्ता के दबाव से मुक्त नहीं रह गई। हमारे सामने संबल उदाहरण है कि किस तरह जो है राजनीतिक दबाव में जो है 4 महीने के भीतर जो है जिस जज ने फैसला दिया था उसका ट्रांसफर हुआ। बात यह है कि उनकी जगह ऐसे जज को तैनाती दी जाती है जिनके निर्णयों से न केवल संबल विवाद को जन्म दिया गया बल्कि इस तथ्य की भी अनदेखी की गई कि उनसे वरिष्ठ जज पहले से ही संबल में तैनात है। वरिष्ठता और न्यायिक मर्यादाओं को दरकिनार कर दिया गया। फैसले से न सिर्फ न्यायपालिका की साख को ठेस पहुंची है बल्कि अपने बेटे की मौत के बाद इंसाफ की उम्मीद लेकर अदालत पहुंचे एक पिता का न्यायिक व्यवस्था से भरोसा भी टूट गया। यही टूटा हुआ भरोसा आगे चलकर समाज में अविश्वास और अराजकता को जन्म देता है। आप समझिए जिस बाप को ने अपना जवान बेटा खो दिया उसके ऊपर क्या बीती होगी। कल अगर मुझे भी किसी मामले में सजा हो जाए या मेरे खिलाफ कोई झूठा मुकदमा हो जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह जो है अपने राजनीतिक शत्रुओं को नुकसान पहुंचाना और अपने चहितों को फायदा देने के लिए सरकार किसी भी स्तर तक जा सकती है। ये संबल का फैसला हम लोगों के सामने उदाहरण है। कुल मिलाकर न सिर्फ उच्च न्यायपालिका बल्कि सरकारों की भी आंख का पानी मर चुका है। अब निर्लज्जता के उच्चतम स्तर तक पहुंचा जा चुका है। 4 महीने में ही एक जज का तबादला कर दिया जाता है जो सीधे सीधे सरकार के एजेंडे को चुनौती दे रहा था। एक पिता को अपने बेटे की मौत पर इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उसके निर्णय और उसका दलित होना दोनों ही सरकार के एजेंडे में फिट नहीं बैठ रहे थे, तो अपना प्रभाव इस्तेमाल करके हाईकोर्ट में बैठे हुए स्वयंभू मिलॉर्ड के माध्यम से उनका तबादला करवा दिया गया। किसी के माथे पर कोई सिकन नहीं। मैं धन्यवाद देता हूं न्यायपसंद उन अधिवक्ताओं का जो कम से कम इस मामले में जज विभांशु सुधीर के साथ खड़े हैं। लेकिन निर्लज्ज सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे से मतलब है। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।